वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स को असाइनमेंट के बारे में थोड़े इश्यूज थे, समझ नहीं आ रही थी, तो वो इश्यूज क्लियर करने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। असाइनमेंट आपको लास्ट टाइम दी थी इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स को, एलएलबी एंड बीबीए के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 40 मार्क्स की असाइनमेंट थी आपकी, ये सेशनल्स के अंदर काउंट होगी। और इसमें आपने 2 एक्सेल शीट्स फिल करनी थी अपने घर के डाटा को यूज करते हुए। ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या थी, सॉलिड वेस्ट ऑडिट करना था आपने। ठीक है। आपके घर में जितने भी नंबर ऑफ बिन्स हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे शीट के अंदर 4 बिन्स का जो है आपसे डाटा मैंने जो है कहा था कि आप जरूर पुट करें। ठीक है। अब इसमें 3 कैटेगरीज दी हुई थी। एक है आपके पास लैंडफिल या जनरल वेस्ट, जिसके अंदर आप बिन्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि जी पेपर है, ठीक है, प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस, डेब्री है, इस तरह की चीज़ें जो लैंडफिल के अंदर जाती हैं, कार्डबोर्ड है, वुड के छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इन जनरल कंपोनेंट्स। ठीक है, जनरल वेस्ट इसको हम कहते हैं, जनरल कैटेगरी हो गई। या फिर कुछ आयरन के मेटेलिक पीसेस भी हो सकते हैं, मेटेलिक वो जार्स होते हैं जो रिसाइकलेबल नहीं है, या जो वो कंटेनर्स हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं। सेकंड आपके पास दिया हुआ है फूड स्क्रैप्स, कंपोस्टेबल मटेरियल, जो नॉर्मली आपके किचन से ज़्यादा आता है, और जो बाकी बिन्स हैं उनके अंदर बहुत कम होता है। जो आपके क्या कहते हैं, फ्रूट्स हैं, उनका जो कुछ बचा हुआ मटेरियल है, या जो उनके जो कवर है, ठीक है, जो स्कैल्प है, उसके बाद वेजिटेबल्स हैं। ठीक है। और दूसरी इस तरह की आप खाना बनाते हुए जो है चीज़ें जो हैं वो कुछ उसमें से वेस्ट हो जाती है। ठीक है, वो हम क्या कहते हैं, फूड स्क्रैप्स या कंपोस्टेबल मटेरियल है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है। ठीक है, तो वो आपने इन केजीज यहाँ पे इनलिस्ट करना है हर बिन के अंदर। लास्ट वन है आपके पास कोमिंगल्ड रिसाइक्लेबल। ठीक है। अब कोमिंगल्ड और रिसाइक्लेबल में क्या है, आपके पास जो है ना प्लास्टिक के कंटेनर्स, आप नेस्ले की बॉटल्स लाते हैं, जूसेस की बॉटल्स हैं, फिर मिल्क के जो है आप क्या कहते हैं, पैकेज मिल्क लेके आ जाते हैं, तो वो टेट्रा पैक्स होते हैं। फिर आपने अक्सर देखा होगा बेक हाउस से केक वगैरह लेके आए, तो वो कार्डबोर्ड के आजकल जो है ना वो पैकिंग में दे देते हैं आपको केक। ठीक है, इस तरह की जो है वो चीज़ें जो है वो आपके पास हैं रिसाइकलेबल। ठीक है, वो रिसाइकलेबल कोमिंगल्ड रिसाइकलेबल में जो भी क्वांटिटी बनती है वो आप यहाँ पे, और आपने सिर्फ डाटा कहाँ पे मेंशन करना है, ये जो 3 ग्रीन बॉक्सेस हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये जो ग्रीन हाईलाइटेड बॉक्सेस हैं सिर्फ आपने यहाँ पे डाटा मेंशन करना है, तो वो टोटल वेस्ट खुद ही कैलकुलेट करेगा इन सबको ऐड अप करके, एक बिन के अंदर कितना बनता है, और उसमें से कितनी परसेंटेज डाइवर्टेबल है टोटल वेस्ट की। डाइवर्टेबल एक्चुअली क्या होता है, जो लैंडफिल से निकाला जा सके। ठीक है, जो डाइवर्टेबल्स में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो डाइवर्टेबल जो है ये वाला, ठीक है, इसको हम लैंडफिल के अंदर ना फेंका जाए। ठीक है, तो ये हमने इसमें से ये देखें, डाइवर्टेबल का यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा हुआ होगा। डाइवर्टेबल एक्चुअली उसने क्या किया है, इन दोनों को एड अप किया है और डिवाइड किया है किसके ऊपर, ये इसके ऊपर, E6 के ऊपर। ठीक है, टोटल वेस्ट के ऊपर। तो ये दोनों जो हैं ये डाइवर्टेबल हैं, इनको लैंडफिल में नहीं भेजना चाहिए। तो ये इसमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, सिर्फ आपने ये ग्रीन शीट के ऊपर जो है वर्किंग, ये जो ग्रीन सेल्स हैं इनके अंदर जो है आपने अपना डाटा फिल करना है। नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, लिस्ट टोटल नंबर ऑफ बिन्स इन योर हाउस विद लोकेशन। आपके घर में कितनी बिन्स हैं, किचन में है, बेडरूम में है, ड्राइंग रूम में है। ठीक है, आपने यहाँ पे उनको लिस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ईयरली ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेटेड इन योर हाउस। आपके घर में ऑर्गेनिक, ये जो ये वाला है, ठीक है, डाइवर्टेबल, ये टोटल ईयरली कितना कैलकुलेट इकट्ठा होता है। ठीक है, ये मेंशन कर देना। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ईयरली रिसाइक्लेबल वेस्ट, रिसाइक्लेबल मतलब कोमिंगल्ड, ये वाला सी। ठीक है, ये रिसाइक्लेबल, ये आपने जो है यहाँ पे मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ईयरली। ठीक है, ये भी ईयरली है, और ये है नंबर ऑफ बिन्स। तो ये आपकी फर्स्ट शीट कंप्लीट हो जाएगी। इसको अच्छा जब आपने अपलोड करना है तो कोशिश करें कि इसे जो है ना वर्ड, ये एक्सेल शीट के अंदर, एक्सेल शीट की फॉर्म में इसे अपलोड ना करें, बल्कि इसे पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करें। आप इसे जो है, जैसे ही आप इसे करेंगे, आपने इसे कंप्लीट कर लिया, तो आप इसे यहाँ से फाइल, सेव एज, और यहाँ पे जाकर आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके तभी आप इसे सेव करें, और वो वाली फाइल जो है वो अपलोड करें। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपना रोल नंबर पहले लिखें। देखिए, रोल नंबर आपका जो भी है,
ये आपकी फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें आप इसे सेव करें, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये अगर सॉलिड वेस्ट की ऑडिट की शीट है तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, सॉलिड वेस्ट ऑडिट, ठीक है। तो ये आपकी जो फाइल का नेम है वो इस तरह होना चाहिए जब आप उसे LMS के ऊपर अपलोड करें, ठीक है। XYZ मतलब आपका नाम जो भी है, तो इस तरह। और इस तरह अगर आपने जो है वो वाटर कंजम्पशन ऑडिट, तो वाटर कंजम्पशन ऑडिट यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, वाटर कंजम्पशन ऑडिट, ठीक है। तो यूँ इस तरह आप करके, सबसे पहले आपका रोल नंबर होना चाहिए विद कंप्लीट इनिशियल्स, ठीक है, और कंप्लीट नंबर्स। ऐसा नहीं कि लास्ट 3-4 आपने लिख दिए हैं, पूरे का पूरा रोल नंबर, देन बाय नेम, और फिर फर्दर जो है आगे आपके जो भी फाइल का नाम है। लेट्स से ये वाटर कंजम्पशन ऑडिट है या सॉलिड वेस्ट ऑडिट है, इस तरह आप इसे PDF की फॉर्म में सेव करें और वो वाली फाइल जो है वो आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगेन मैं अब वेस्ट वाटर के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ जो भी है, ठीक है। तो वेस्ट वाटर जो है इसमें भी आपने ये जो ग्रीन हाईलाइटेड सेल्स हैं इसके अंदर आपने डाटा एंटर करना है। और कोई से घर के 5 मेंबर्स ले लें, हो सकता है आपके घर में ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन आपने कोई से 5 सेलेक्ट कर लेने। कोशिश ये करनी है कि डिफरेंट एजेस के हों। कोई छोटा बच्चा आप अपने घर में जो है एक मेंबर सेलेक्ट कर लें जिसकी एज है 10 to 15 ईयर्स, बाकी 2 मेंबर सेलेक्ट कर लें जिनकी 15 to 30 ईयर्स के दरमियान है। एक आप जो है वो एल्डर्स में से मतलब जो है जिनकी 50 या 60 प्लस एज है उसको सेलेक्ट कर लें, फिर एक जो है अपना एडल्ट सेलेक्ट कर लें। तो 5 आपने मेंबर सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। 5 सेलेक्ट करने के बाद उनकी आपने कितनी वाटर कंजम्पशन है डेली की वो आपने पुट कर देनी है। और यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन आंसर करने, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, ठीक है। हाउ कैन यू रिड्यूस डेली बाथिंग यूज एंड किचन वेस्ट वाटर कंजम्पशन, किस तरह आप रिड्यूस कर सकते हैं। राइट डाउन द फिगर्स ऑफ योर पर्सनल डेली एवरेज कंजम्पशन। आप जो अपना आपने डाटा डाला है एज अ मेंबर, आपका डेली एवरेज कंजम्पशन क्या है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं। अगेन इस फाइल को भी आपने PDF की फाइल फॉर्म में सेव करना है, सेव एज करके अपना रोल नंबर बाय, ठीक है, हनान है, कोई भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो नेम है डैश, डैश के बाद आप इसे लिखेंगे वाटर कंजम्पशन ऑडिट, वाटर कंजम्पशन ऑडिट, ठीक है। वाटर कंजम्पशन ऑडिट की शीट आई, ठीक है। तो इस तरह आपने ये वाले एक्सेल की फाइल्स को कंप्लीट करना है। सेकंड पार्ट आपकी असाइनमेंट का था, सेकंड पार्ट आपकी असाइनमेंट का ये था कि आपने जो है ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं और इसको भी अगेन आपने PDF की फॉर्म में सेव कर देना है, ठीक है, और अपलोड कर देना है। तो क्वेश्चन क्या थे, हाउ माइट यू बी कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है। कोई से 3 तरीके, 3 वेज, ठीक है, जिनकी जिनकी वजह से आप जो है 3 थिंग्स यू कुड डू टू रिड्यूस योर इम्पैक्ट, आप उसके जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो आपने मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसके लिए आपके पास वो जो वाटर पोल्यूशन का हमने पूरा एक वो सेशन किया था, उसके वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको गो थ्रू करेंगे तो आप ये इजीली क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने स्ट्रेटेजी बतानी है अपने घर में। एक तो कोई से 3-4 इंडोर एयर पोल्यूशन लिखने हैं, उनके सोर्सेज लिखने हैं कि क्या सोर्सेज है जहाँ से वो रिलीज हो रहे हैं, और स्ट्रेटेजी कि हम उन्हें रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर बहुत बड़ी आपने थ्योरी लिखनी है, ये 1 लाइनर होना चाहिए, ठीक है। 1 लाइनर मतलब कि एक बुलेट पॉइंट में आप उसको जो है एक सेंटेंस के अंदर कंप्लीट करके इसके अंदर इस बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। आउटडोर एयर पोल्यूशन, अगेन उसके सोर्सेज क्या हैं आपके घर के अंदर और स्ट्रेटेजी क्या है। अगेन 1 लाइनर स्ट्रेटेजी हो या एक सेंटेंस के अंदर आप जो है उसको अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे मेंशन कर दें। इस फाइल को भी आपने PDF की फॉर्म में सेव करना है। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ देखें ये कुछ स्टूडेंट्स ने आपके जो है फाइल सबमिट करवा दी है, उन्होंने PDF की फॉर्म में सबमिट करवाई है, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि इसको PDF ही की फॉर्म में सबमिट करवाएं, ठीक है। मैंने आप लोगों को अलाउ किया है 3 फाइल्स आप सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है, 3 फाइल्स इंडिविजुअली, एक सॉलिड वेस्ट ऑडिट की, एक वाटर कंजम्पशन ऑडिट की, और एक ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको अलग से इनकी। और ये आपकी असाइनमेंट है 40 मार्क्स की।
तो रिमेंबर द डेडलाइन, 29th डेडलाइन है इसकी, ठीक है, 12 o'clock मिडनाइट। तो उससे पहले पहले इसे सबमिट करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।